Hello students. Now we are going to start our chapter number 5 of class 12 physics, magnetism and matter. इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट्स। इससे पहले वाले चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर यानी करंट एलिमेंट, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट यानी मैग्नेट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और टर्म हम यहाँ थोड़ा सा डीपली वाइडली पढ़ने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें यह समझना होता है व्हाट इज मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट? इट इज द मटेरियल विच प्रोड्यूस सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक ऐसा मटेरियल जो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? इट हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मैटर। और हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर एक खास बात होती है कि उनके चारों तरफ अगर आप किसी मटेरियल को रखते हैं, वो सॉरी मेटल्स को रखते हैं, तो वे उस मेटल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, magnet. The attraction property of a magnet is known as magnetism. Clear हो गया? तो क्या होता है मैग्नेट और क्या होता है मैग्नेटिज्म? ओके? The property of attraction of magnet is known as magnetism. Clear? अगर कोई मैग्नेट है, मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट हैं X और Y। जो मैग्नेट X है वो अपने चारों तरफ 5 सेंटीमीटर के रेडियस तक किसी भी मेटल को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, उससे ज्यादा नहीं करती। जो मैग्नेट Y है वो अपने चारों तरफ 10 सेंटीमीटर तक के रेडियस में हर चीज को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, उससे ज्यादा नहीं करती। तो किसका मैग्नेटिज्म ज्यादा हुआ, X का या Y का? Y का मैग्नेटिज्म ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा रेंज तक अट्रैक्ट करने की पावर है। क्लियर हो गया? देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट। प्यारे बच्चों हमारे पास दो तरह के मैग्नेट होते हैं। नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट, नंबर 2 आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन होते हैं नेचुरल मैग्नेट? ऐसे मटेरियल या ऐसे मैग्नेट जो हमारे नेचर में बाय इट्स ओन अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमारे नेचर में कुछ मटेरियल ऐसे हैं या कुछ एक खास मटेरियल ऐसा होता है जो अपने आप ही बाय इट्स ओन अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और वो कौन है? दीज आर द आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद ही अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइड। 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैग्नेटाइड, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3। क्लियर हो गया? इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइड बोल देते हैं। तो ये हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर हम किसी मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मटेरियल है और मैं किसी भी तरीके से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिज्म, यानी मेटल को अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आप क्या बोल सकते हैं, दीज आर द मटेरियल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म बाय आर्टिफिशियल मेथड। एक ऐसे मटेरियल जिनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसा आई है, आर्टिफिशियल तरीके से आई है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। जिन मटेरियल में मैग्नेटिज्म होता है नेचुरली,
वे नेचुरल मैग्नेट। और ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। These are the metal pieces which acquire property of magnetism. कुछ मेटल के पीस हमने उनके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या कर दी, जनरेट कर दी मैग्नेटिज्म की। कैसे करी, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और एक मजेदार बात है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना प्यारे बच्चों, वे नेचुरल मैग्नेट के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट एक हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। हॉर्स शू मैग्नेट, ये भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेटिक नीडल, ये भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट की वी हैव वाइडली रेंज। तो व्हाट वी हैव डन, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ मूव ऑन। Okay dear students, now we discuss the properties of magnet। किसी भी मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल्स। अगर कोई भी मटेरियल मैग्नेट है तो उसके अंदर मेटल्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी जरूर होता है। वो किसी और चीज को अट्रैक्ट करे या ना करे, मेटल्स को तो जरूर अट्रैक्ट करता ही है। ओके चलिए। नंबर 2, like pole repel and unlike pole attract each other। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। लेकिन जब भी एक नॉर्थ और एक साउथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल्स always exist in pair। यानी अगर कहीं नॉर्थ है तो उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जरूर क्या होगा, साउथ पोल होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सिंगली या आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट करे। लाइक चार्ज के अंदर ये बात होती है। चार्ज के अंदर क्या खास बात होती है, एक पॉजिटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हमारा एटम का न्यूक्लियस। एक नेगेटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन। और कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे NaCl मॉलिक्यूल Na+Cl-। तो ये चार्ज की खासियत होती है, दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर विद ईच अदर एंड आइसोलेटेड सेपरेटली। ओके, बट जो मैग्नेटिक पोल होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं होती। वे हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जहां नॉर्थ होगा वहीं आसपास साउथ जरूर होगा, और अगर कहीं साउथ है तो देयर मस्ट बी इन सराउंडिंग अ नॉर्थ मस्ट बी एग्जिस्ट। तो देख लीजिए, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे अगर मेरे पास ये कोई मैग्नेट है, सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो क्या होगा, हमें मालूम है नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन मूव करती है साउथ की तरफ। मैग्नेटिक लाइन मूव टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ से चलती है, दे स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ और
साउथ की तरफ जाके वे क्या हो जाती हैं, मूव करती हैं, नॉर्थ से चलती है और साउथ तक जाती है। अब अगर हमने क्या किया, इस मैग्नेट को हम ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं इस मैग्नेट को बीच में से क्या कर देता हूं, तोड़ देता हूं। आई हैव सडन, ठीक है, अभी नहीं तोड़ते हैं, जरा थोड़ी सी कुछ और बात बता देते हैं। मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से चली, कहां पहुंच गई, साउथ पे। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक लाइन साउथ पर पहुंची है, द मैग्नेटिक लाइन जो साउथ पर पहुंची है, वो मैग्नेट के अंदर भी मूव करती हैं। दे विल ऑल्सो मूव इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर हो गया। तो जो मैग्नेटिक लाइन होती है उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के बाहर वे कैसे मूव करती हैं, नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर वे किधर मूव करती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो ये बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे पूछते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलता है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन कहां, आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है। ये बात समझ आ गई। ओके, अब मैंने क्या करा, मैं इस मैग्नेट को बीच में से क्या कर देता हूं, ब्रेक कर देता हूं। मैंने सडन क्या किया, इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, ये मैंने इनको ब्रेक कर दिया। अब जो बाहर मैग्नेटिक लाइन है वे क्या करती हैं, इन दोनों की बात करते हैं, इस मैग्नेटिक लाइन की और इस मैग्नेटिक लाइन की, ठीक है। जो मैग्नेटिक लाइन आगे चली गई उनकी बात नहीं करते, जहां से मैग्नेट को मैंने तोड़ा है उसके आसपास की मैग्नेटिक लाइन की बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये देखती है कि भाई हमें तो मैग्नेट के अंदर एंटर करना है, अंदर जाना है, यहां से तो एग्जिस्ट का रास्ता है, अब अंदर कैसे जाए, तो ये इनको ऐसे जाना था, लेकिन इन्होंने देखा नहीं भाई अब तो हमें रास्ता यहां से मिल गया है, तो इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये यहां से ऐसे ही ये वाली लाइन शॉर्टकट लेते हुए एंटर कर जाती है। ये मैग्नेटिक लाइन वहां नहीं जाती, ये यहीं से एंटर कर जाती है। अब जरा ध्यान देना, ये सिरा क्या बन गया, मैग्नेटिक लाइन अंदर आ रही है तो ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, साउथ। हम मैग्नेट के उस हिस्से को साउथ बोलते हैं जहां से मैग्नेटिक लाइन एंटर करती है। ध्यान देना, हमने मैग्नेट के हिस्से को साउथ बोला इसलिए मैग्नेटिक लाइन अंदर नहीं जाती है। हम तो ये देखते हैं कहां से मैग्नेटिक लाइन मैग्नेट के अंदर जा रही है उसी को साउथ बोल देते हैं, और जहां से बाहर निकल रही है उसी को क्या बोल देते हैं, नॉर्थ। क्या ये बात समझ में? तो हमने देखा भैया मैग्नेटिक लाइन इधर से एंटर कर रही है मैग्नेट के अंदर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, साउथ बोल दिया। अब बात करते हैं मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक लाइन जो ये थी, अब ये यहां नहीं जाएंगी, ये क्या करेंगी, ये मैग्नेटिक लाइन यहीं से मुड़ जाएंगी। क्लियर हो गया। तो ये मैग्नेटिक लाइन यहां से बाहर निकलेंगी तो इनको हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अगर हम किसी मैग्नेट को पीसेस में ब्रेक करते हैं तो उसके जो पीसेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप में नए मैग्नेट बन जाते हैं। क्लियर हो गया। तो मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नॉर्थ है तो उसके आसपास कहीं साउथ बन जाएगा, साउथ है तो उसके पास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है ना। If we break a magnet, then the new pieces become magnet itself. तो अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो वो जो मैग्नेट के टुकड़े हैं वे अपने आप में क्या बन जाते हैं, नए मैग्नेट बन जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, एक वायर लिया या धागा लिया, और उससे हमने एक मैग्नेट को क्या किया, हैंग करके छोड़ दिया। तो ये मैग्नेट थोड़ी देर क्या करती है, ऑस्किलेट करती है, और ऑस्किलेट करने के बाद
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाती है। क्लियर हो गई? जैसे हम किसी मैग्नेट को हैंग करके छोड़ते हैं तो वो मैग्नेट थोड़ी देर ऑस्किलेट करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या रुक जाती है। यानी मैग्नेट के अंदर एक खास बात होती है, वो एक खास डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है? मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट in a certain direction। कोई भी जो मैग्नेट होगी वो हमेशा एक खास डायरेक्शन में ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आप अगर उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करोगे ना तो थोड़ी देर ऑस्किलेट करेगी और फिर वहीं आ जाती है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए क्या होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तो आप बोलेंगे द नेचर ऑफ मैग्नेट टू ऑलवेज एक्सिस्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मैग्नेट की। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन। उस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइन बाहर आती हैं या एंटर करती हैं, या हम ये कह सकते हैं मैग्नेट के चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, उनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन। सबसे पहले, मैग्नेटिक लाइन आर क्लोज कर्व। प्यारे बच्चों, जब मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। ये हमारा बार मैग्नेट, तो यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन चला, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ओके, देख लीजिए क्या है ये, क्लोज कर्व। नॉर्थ से बाहर निकला। नॉर्थ क्या है, मैग्नेट का वो हिस्सा, ध्यान दीजिए, नॉर्थ क्या है, मैग्नेट का वो हिस्सा जहां से मैग्नेटिक लाइन मैग्नेट से बाहर निकलती है। ओके, तो यहां से मैग्नेटिक लाइन बाहर निकली तो इसको मैंने नॉर्थ कहा, और ये ऐसे 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 घूमते हुए वापस एंटर करती है। मैग्नेट का वो हिस्सा जहां मैग्नेटिक लाइन एंटर करती है, मैग्नेट का वो हिस्सा, द पोर्शन ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक लाइन एंटर इनटू द मैग्नेट इज नोन एज साउथ। अब अंदर क्या होता है, फिर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है मैग्नेट के अंदर। तो देखिए ये इस तरह से गोल गोल क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो ये क्या हो गई, क्लोज कर्व। समझ में आ गया? ऐसे गोल गोल चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन का जो प्रोपोगेशन है वो मैग्नेट के बाहर होता है, मैग्नेट के अंदर भी होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ये गोल गोल घूमती रहती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ये मैग्नेटिक लाइन निकला, यहां से एक और मैग्नेटिक लाइन निकला, वो ऐसे चला, ऐसे चला, ये इसका भी प्रोपोगेशन इस तरह से, लेकिन इन दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे को क्या नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। इसने भी अपना क्लोज कर्व पूरा किया, इसने भी अपना क्लोज कर्व पूरा किया, लेकिन पूरे रास्ते इन्होंने कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है? मैग्नेटिक लाइन की सेम प्रॉपर्टी होती है जैसी किसकी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन की।
आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्ट एंड एंड ऑन द सरफेस नॉर्मली। इसका क्या मतलब है? जब भी ये स्टार्ट होती हैं या एंड होती हैं, हमेशा सरफेस के क्या होती है? नॉर्मली। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो हमें मालूम है मैग्नेटिक लाइन कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से। तो प्यारे बच्चों, नॉर्थ से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगा, जब नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर। ये मैग्नेट की सरफेस, तो यहां से जब मैग्नेटिक लाइन निकलेगा तो कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। ओके, और घूमता हुआ ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ये और जब एंटर करेगा, यहां से क्या हुआ? स्टार्ट, यहां पे क्या हुआ? एंड। तो स्टार्ट भी कैसे करेगा? परपेंडिकुलर, और एंड भी कैसे करेगा? परपेंडिकुलर। हाँ, बाकी रास्ते में वो चाहे कर्व शेप बना सकते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन है, जब वे स्टार्ट होते हैं उस वक्त परपेंडिकुलर होते हैं, जब एंड होते हैं उस वक्त परपेंडिकुलर होते हैं, और बीच रास्ते में वो कुछ भी कर्व शेप ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ओके बेटा, द टेंजेंट टू द फील्ड एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक लोकेशन लीजिए और वहां मैग्नेटिक लाइन का क्या ड्रॉ कीजिए? टेंजेंट। तो वो टेंजेंट उस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताएगा? डायरेक्शन। जैसे हमने क्या किया, हमने सपोज कीजिए हमने एक लोकेशन लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने कोई भी एक हमने कुछ लोकेशन ले लिए, P Q R, हमने कुछ ऐसे लोकेशन लिए। हम देखना चाहते हैं P पर क्या होगा, ठीक है ना? P पर मैग्नेटिक लाइन कैसे होगी? Q पर क्या होगी? R पर क्या होगी? लेट्स सी। तो जरा ध्यान देना, यहां पर एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे चली, ये ऐसे चली, ये ऐसे चली, ये तो देखिए P पर जो टेंजेंट है, P पर जो टेंजेंट है वो क्या आया? ये वाला। तो ये मैग्नेटिक, हाँ एक मिनट, ये टेंजेंट है P पर, ठीक है ना? ये टेंजेंट हो जाएगी Q पर, और ये टेंजेंट हो जाएगी R पर। यानी हर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है? अभी यहां है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक नीडल से। मैग्नेटिक नीडल से हम इजीली, आप एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट के चारों तरफ किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक नीडल रखिए, आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन। अलग अलग लोकेशन पे वो मैग्नेटिक नीडल अपनी क्या डायरेक्शन क्या करती है? बदलती है। ओके, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, स्ट्रॉन्गर द फील्ड। देखिए हमसे क्या कहा